Hello friends, welcome to my YouTube channel Way of Life. Today I am going to talk about the VHS Vision for Human Society. In this, first of all, I am going to discuss about value education. The subject that enables us to understand what is valuable for human happiness is called value education. Value education is important to help everyone in improving the value system that he holds and put it to use, right? जो यूज के लिए लाता है. And next, value education enables us to understand our needs and visualize our goals correctly and also helps to remove our confusion, contradictions and being harmony, जो हमें harmony में ले आए at all levels of our life. It means the value education is important for everyone to be happy at every level of living because it's make you correct. यह क्या करता है? आपको करेक्ट करता है. If you want to live correctly, you must be understand value education. Now, the need of value education. What is the need of value education? Right? First, you must be करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशन. हर इंडिविजुअल को अपने एस्पायरेशन की, अपने नीड की, अपने जरूरत की करेक्ट जानते हैं, पहचान हो जाए. और यह सबसे इंपॉर्टेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, जिसके अंदर पहला हमने कहा कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशन. करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशन मीन्स it enables us to understand our needs and visualize our goals correctly and also indicate the direction for their fulfillment. किस तरीके से आप उसको पूरा करेंगे उसके डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है. सेकंड जानते हैं उसकी नीड है अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू फुलफिल आवर एस्पायरेशन इन कंटिन्यूटी. जो हमारी नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है, एस्पायरेशन है, उसकी जानते हैं फुलफिलमेंट कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए. मतलब अनइंटरप्टेड जो है उसका फुलफिलमेंट हो. ऐसा ना हो कि जानते हैं आज जरूरत पूरी हुई और कल जानते हैं जरूरत नहीं पूरी हुई. तो दूसरा जानते हैं इसका नीड ये हुआ. तो दूसरी एक चीज जानते हैं और थर्ड नीड कंप्लीमेंटरिटी ऑफ वैल्यू एंड स्किल. वैल्यू या स्किल जानते हैं दोनों एक दूसरे की क्या है? कंप्लीमेंट्री है. टू फुलफिल आवर बेसिक एस्पायरेशन बोथ वैल्यू एंड स्किल आर रिक्वायर्ड और नेसेसरी. व्हेन वी आइडेंटिफाई एंड सेट द राइट गोल्स एंड प्रोड्यूस इन राइट डायरेक्शन. किसी भी चीज को जानते हैं राइट डायरेक्शन में हम करें, राइट तरीके से करें, राइट प्रोसीजर से करें, उसके लिए जानते हैं स्किल की जरूरत होती है. वैल्यू तो हमने सेट कर लिया, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए हमें उसकी स्किल की भी जरूरत होती है. ठीक, इसलिए बोलते हैं कि वैल्यू और स्किल जानते हैं दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री है. नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम. बहुत ढेर सारी जानते हैं, अलग अलग आदमी की जानते हैं बिलीफ सिस्टम होती है. ईच ऑफ अस बिलीव इन द क्रिएटिव थॉट्स, क्रिएटिंग things and everyone having their own belief system and everyone is working or doing their work according to their belief system. तो belief system कैसा होना चाहिए? It must be जानते हैं यूनिवर्सल. It must be universal. और ये belief system जानते हैं यूनिवर्सल तो होना चाहिए, लेकिन ये बनता कैसे है? ये बनता है जिस इन्वायरमेंट में होते हैं हम, जिसके संग होते हैं. इसका मतलब ये कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स के संग रह रहे हैं, जैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस मैगजीन को पढ़ रहे हैं, ये सारे हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट आवर सराउंडिंग, आवर फ्रेंड्स, अबाउट मैगजीन्स, बुक्स एटसेट्रा. द नेक्स्ट नीड इज टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू. जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो टेक्नोलॉजी का है. उसके अंदर क्या है? वैल्यू एजुकेशन मिसिंग है. इसीलिए आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो रहा है,
हम टेक्नोलॉजिकली जानते हैं एडवांस हो रहे हैं, बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी उसका यूज भी कर रहे हैं, बट वी डोंट नो द राइट यूज पैटर्न ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, एंड ड्यू टू दैट वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, इन आवर इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि इस जनता है टेक्नोलॉजी के अंदर क्या वैल्यू एजुकेशन मिसिंग है। जब वैल्यू एजुकेशन मिसिंग है, देन यू जानते हैं नॉट एबल टू यूज द करेक्टली, आप जानते हैं उस टेक्नोलॉजी को करेक्टली यूज करने में एबल नहीं होंगे, और ये सब जानते हैं ड्रॉबैक हमारे एजुकेशन सिस्टम का। इसलिए वैल्यू एजुकेशन जानते हैं इंपॉर्टेंट है आज के डेट में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? एक्सप्लोरिंग आवर सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ, इट मीन्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू माई सेल्फ, वैल्यूएबल टू माई लाइफ। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट विद इन आवर सेल्फ, विद इन माई सेल्फ, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी, व्हाट इज ट्रू फॉर मी। इन सबको जानते हैं फाइंड आउट करना, और इसको जज करना अपने आप में जानते हैं वैल्यू एजुकेशन सॉरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। अब इसके अंदर जानते हैं तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट थॉट, राइट? तो थॉट जो है वैल्यू एजुकेशन के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि थॉट जानते हैं, थॉट को हम क्या करें? सेल्फ एक्सप्लोर करें, एंड व्हाट वी गेट थ्रू दैट, वी गेट द वैल्यू इन आवर सेल्फ। तो इसके थ्रू ही जानते हैं हम अपने अंदर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे अंदर। नाउ वी लिव इन डिफरेंट एंटिटी सच एज फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, एयर, सॉइल, वाटर, ट्रीज, नेचर। इन सबके संग हम रहते हैं। देन वी मस्ट बी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग ऑल दिस। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जानते हैं रिलेशनशिप हमारा क्या है, इनसे इंटरेक्शन क्या है, हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, इसको भी जानते हैं हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन में अंडरस्टैंड। एंड लास्टली वी फोकस ऑन आवर सेल्फ इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में लास्ट में सबसे ज्यादा हम जानते हैं अपने आप पे फोकस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वी फोकस ऑन आवर सेल्फ एंड द रिलेशन अमंग द थिंग्स हु इज इन आवर सराउंडिंग। जो हमारी सराउंडिंग में है उन सब चीजों से रिलेशन को भी हमें अंडरस्टैंड करना है, तभी हम अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन ठीक ढंग से कर सकते हैं। लास्टली वी कैन कंक्लूड द सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब यह है कि अपने आप को एक्सप्लोर करना कि क्या ट्रू है, क्या सही है, हमारा जानते हैं लिविंग किसके संग है, उसके संग हमारा क्या कंडक्ट है, वो कंडक्ट हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, राइट? ऑल सच थिंग्स आर केम इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एंड वी एक्सप्लोर आवर सेल्फ थ्रू दिस। अब हम बात करते हैं, पहला एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आवर बेसिक एस्पायरेशन। बेसिक एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारी मूलभूत जरूरत है वह क्या है। तो एज वी नो कि हर आदमी की बेसिक एस्पायरेशन क्या है? हैप्पीनेस, राइट? हैप्पीनेस। और ये हैप्पीनेस हमको कैसा चाहिए? वी वांट द म्यूचुअल हैप्पीनेस। और म्यूचुअल हैप्पीनेस का मतलब क्या है? कि हम जानते हैं दूसरे के लिए जानते हैं हैप्पीनेस क्रिएट करें और दूसरा हमारे लिए हैप्पीनेस क्रिएट करे। एंड सेकेंड थिंग है जानते हैं हैप्पीनेस के अलावा प्रॉस्पेरिटी। और ये प्रॉस्पेरिटी भी हमको कैसे चाहिए? म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी चाहिए। सच एज इफ आई एम हैप्पी आई एम प्रॉस्पियरस, राइट? I want to make my family happy and prosperous. I want to make my friends happy and prosperous. I want to make my society happy and prosperous. तो ये दोनों ही हमको कैसे चाहिए? म्यूचुअल चाहिए, राइट? क्यों अकेला नहीं चाहिए? बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। उसको जानते हैं सोसाइटी रिक्वायर्ड है, और उसका जानते हैं 4 लेवल्स ऑफ जो लिविंग है उसमें वो हैप्पी और प्रॉस्पियरस रहना चाहता है, राइट? Happiness is ensured by the relationship with
अदर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हैप्पीनेस इंश्योर कैसे होता है? दूसरों के संग। इसीलिए कहते हैं कि टुगेदरनेस इज हैप्पीनेस, टुगेदरनेस इज हैप्पीनेस, राइट? थर्ड चीज आती है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज इंश्योर्ड बाय वर्किंग ऑन फिजिकल फैसिलिटी। प्रॉस्पेरिटी को हम कैसे इंश्योर करेंगे? जब हम जानते हैं फिजिकल फैसिलिटी के लिए वर्क करेंगे। एंड एज यू नो कि फिजिकल फैसिलिटी किसको रिक्वायर्ड होती है? हमारे बॉडी को। इसके पहले आपने पढ़ा हो कि बॉडी और सेल्फ जानते हैं दो एंटिटी है, और जानते हैं बॉडी क्या है? फिजिकल है, और इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, राइट? और उस फिजिकल रिक्वायरमेंट के थ्रू जानते हैं हैप्पीनेस को हम गेन करते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस की बात अभी कर रहे थे, तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस वह स्टेट या सिचुएशन या स्थिति है जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं, वह है हैप्पीनेस। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स यू कैन सी दे टॉक अबाउट द पास्ट, और पास्ट में उन इवेंट्स की बात करते हैं जो जानते हैं हैप्पियर सिचुएशन थी। इट मीन्स अ स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लीव, ऐसी जानते हैं स्टेट या सिचुएशन जिसमें आप रहते हैं। इफ देयर इज हार्मोनी इन इट, अगर उसमें जानते हैं हार्मनी है, देन आई लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन, तो हम उस सिचुएशन में रहना चाहेंगे। इट मीन्स जानते हैं द स्टेट ऑफ लाइकिंग इज कॉल्ड हैप्पीनेस, राइट? दूसरी तरह जानते हैं इसका एडवर्स है द स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव देयर इज अ डिसहार्मनी और कंट्राडिक्शन, वह कैसे है? अनहैप्पीनेस की स्थिति है, राइट? एंड एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी एंड लिव इन द हैप्पियर सिचुएशन, राइट? क्लियर? अब दूसरी एक चीज थी जानते हैं प्रॉस्पेरिटी को भी जानते डिफाइन कर लें कि प्रॉस्पेरिटी क्या है, बिकॉज दीज टू आर द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या है? व्हेन यू फील इफ यू हैव समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जब आपको महसूस होने लगे कि आपको जितना जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द प्रॉस्पेरिटी। वही सिचुएशन या स्थिति आपकी प्रॉस्पेरिटी की स्थिति कहलाती है। दीज टू थिंग्स आर वेरी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रोग्राम टू फुलफिल योर बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन? बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन को फुलफिल करने के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? तो देयर आर थ्री वे थ्रू दैट वी कैन fulfill our basic aspiration. You must be understand the three things. First one is right understanding. Second one is relationship with human beings. Right? Human beings के संग relationship को समझना है. और third thing is physical facility with nature. Clear? तो first of all I am going to discuss what is right understanding. Right understanding क्या है? सही समझ क्या है? तो right understanding refers to हायर ऑर्डर, मतलब जानते हैं ये जो तीन चीजों की बात की उसमें सबसे हमने जानते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग को ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन स्किल आता है, द नीड टू बी लर्न एंड यूटिलाइज आवर इंटेलिजेंस मोस्ट इफिशियंटली, राइट? किसी भी चीज को समझने के लिए अपने स्किल को हम ठीक ढंग से जानते हैं यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स यू कैन थिंक ओवर दैट राइटली, एक्ट ओवर दैट राइटली। जब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगी आप जानते हो उस पर राइट एक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो सबसे पहले जानते आता है राइट अंडरस्टैंडिंग, हर चीज के बारे में जानते हैं सही समझ हो। एज यू नो कि जानते दो तरीके के थॉट्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एंड यू हैव सीन in your surrounding two kinds of the peoples, one is negative personality and second is one is पॉजिटिव पर्सनालिटी। नेगेटिव पर्सनालिटी के पर्सन क्या करता है, हर चीज में जानते हैं उसको गलती दिखाई देती है, और पॉजिटिव पर्सनालिटी का आदमी क्या करता है, हर चीज में जानते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लेता है। क्लियर? दूसरा है जानते हैं गुड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप रेफर्स टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या करता है? इंटरपर्सनल, मतलब आपस में जो रिलेशनशिप है उसको वो रेफर करता है, और वो बिल्ड करता है एक पर्सन जानते हैं दूसरे के संग में रिलेशनशिप को। ठीक? चाहे वो जानते हैं फैमिली में हो, चाहे वो जानते हैं बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे है। तो जिसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होंगी वही जानते हैं रिलेशनशिप को बिल्डअप कर पाएगा, राइट? एंड थर्ड वन इज इन द फिजिकल फैसिलिटी। दिस इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल and its indicate the necessities as well as the
कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, अपनी जानते हैं जरूरी चीजें, और उसके संग जानते हैं जो हमको कंफर्ट है. इट मीन्स द फीलिंग ऑफ हैविंग एबल टू हैव मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, राइट, दैट इज नीडेड. जितनी हमको जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा जब जानते हैं उसके पास होगी, तो वह जानते हैं अपने आप को प्रॉस्पियरस और फिजिकली जानते हैं फैसिलिटी को जानते हैं महसूस कर पाएगा. क्लियर. तो ये जानते हैं तीन चीजें जब होंगी तब हम जानते हैं क्या कर पाएंगे, अपने ह्यूमन एस्पायरेशन को फुलफिल कर पाएंगे. प्रेजेंटली व्हेन वी लुक अराउंड वी हैव सीन द थ्री काइंड्स ऑफ सिचुएशन, राइट. तीन तरीके की सिचुएशन है और दो कैटेगरी के अंदर जानते हैं लोग पाए जाते हैं. और इसको आपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ा होगा. तीन चीजें मैंने बताई थी, फिर जानते हैं वंस आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. SVDD. SVDD का मतलब है कि साधन विहीन दुखी दरिद्र. ये वही लोग हैं जो जानते हैं फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है और जानते हैं वो अवेलेबल नहीं, इसलिए वो दुखी हैं, राइट. दूसरा है SSDD, जिसमें होता है साधन संपन्न दुखी दरिद्र. ऐसे लोग जिनके पास जानते हैं फिजिकल फैसिलिटी सारी है, बट दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये फिजिकल फैसिलिटी है हमारे पास और इसका हम राइट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, राइट. और तीसरी जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन के अंदर सभी लोग आना चाहते हैं. SSSS 4 टाइम्स S है. साधन संपन्न दुखी दरिद्र. साधन संपन्न सुखी समृद्ध. ऐसे हैं जो ये जानते हैं फाइनल स्टेज है. एवरीवन वांट्स टू कम इन दिस सिचुएशन, बट जानते हैं सम आर गोइंग टू बी इन दिस सिचुएशन ड्यू टू द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड सम आर नॉट इन दिस सिचुएशन ड्यू टू द लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए हमने कहा है कि राइट अंडरस्टैंडिंग जानते हैं सबसे एक नंबर पे रखा है, उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी. मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर अनहैप्पी ड्यू टू द लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू लैक ऑफ रिलेशनशिप. फिजिकल फैसिलिटी जानते हैं एक सर्टेन लेवल तक रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आप उसको समझ पाए तो. क्लियर. अब थोड़ा सा जानते हैं और इसमें अंदर बात कर लेते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी के अंदर, और फिजिकल फैसिलिटी के अंदर जानते हैं डिजायर एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट. बिफोर एक्सप्लोरिंग दिस वी शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजायर. डिजायर क्या है भाई? नीड और डिजायर के अंदर डिफरेंस आपको समझ लेनी चाहिए. आपको थोड़ी सी नीड तो पूरी हो सकती है, लेकिन डिजायर जानते हैं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, राइट. वी नीड अ एंड्रॉयड मोबाइल, बट डिजायर क्या है? वी नीड एप्पल आईफोन. एप्पल आईफोन की डिजायर्ड है, राइट. अब ये डिजायर कितने तरीके की होती है? दो तरीके की. एक डिजायर जानते हैं मेटेरियलिस्टिक और दूसरा जानते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक. मेटेरियलिस्टिक के अंदर जानते हैं वो सारी जानते हैं मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें होती है जो फिजिकल फैसिलिटी के अंदर होती है, सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, फिजिकल फैसिलिटीज विच आर क्वांटिटेटिव. इसकी एक मात्रा है, एक निश्चित मात्रा तक आपको मिल जाएगी, देन यू फील प्रॉस्पिरस ऑन दिस एस्पेक्ट. दूसरा नॉन मेटेरियलिस्टिक, राइट. ये जानते हैं क्वालिटेटिव जानते हैं, जैसे हैप्पीनेस, राइट. इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, लाइक happiness, respect, trust, recognition, peace, etc. It is the requirement of our self. यह सेल्फ की रिक्वायरमेंट है. और मेटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट किसकी है? बॉडी की. क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ. वेयर डू वी स्टैंड टूडे? आज की डेट में हमारी स्थिति क्या है, हम कहां पे हैं? तो 1 2 3 4 पॉइंट्स के अंदर हम जानते हैं इसको डिस्कस करेंगे, और within 2 minutes I will sum up this video. And if you want to take better results, you must be subscribe. और नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं आपको सारी चीजें और भी मिलेंगी और इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी जो कि जानते हैं आपके मंडे वाले पेपर में काम आएगा. तो पहला है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल लेवल पे हमारी आज के डेट में क्या सिचुएशन है?
इंडिविजुअल लेवल्स पे जानते भी जानते बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स लोगों के जानते हैं लाइफ में है ड्यू टू द लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू द लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो उसके अंदर क्या आ जानते कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, सुसाइड्स, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, हेल्थ प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारी प्रॉब्लम्स लोगों के आ रही हैं। राइट? क्यों? क्योंकि स्किल तो है लेकिन जानते हैं वैल्यू नहीं है उसके अंदर, फिजिकल फैसिलिटी तो है लेकिन जानते हैं उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकंड जानते हैं एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ फैमिली में जानते हैं लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन है, तो हम कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सच एज ब्रेकिंग द जॉइंट फैमिली, राइट, मिसट्रस्ट अमंग द फैमिली मेंबर्स, इन सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, किसी को किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास ही नहीं है, डाइवोर्स, एंड एज वेल एज जानते हैं लीगल सूट्स, बहुत ढेर सारे जानते हैं केस हो रहे हैं। तो ये जानते हैं फैमिली के लेवल पर। थर्ड है एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। लेवल ऑफ सोसाइटी में आपने देखा जानते हैं टेररिज्म बढ़ रहा है, कास्टिज्म बढ़ रहा है, राइट, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पर्संस एट द वर्क प्लेस हो रहा है, फियर जानते हैं बहुत ढेर सारा जानते हैं एक दूसरे से जानते हैं, एज वेल एज जानते हैं बहुत ढेर सारे कंट्राडिक्शन जानते हैं सोसाइटी के लेवल पे हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट एट द लेवल ऑफ नेचर। लेवल ऑफ नेचर में भी जानते हैं बहुत ढेर सारे जानते हैं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, सच है जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रिसोर्स जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जानते हैं डिप्लेशन हो रहा है, क्योंकि जानते हैं हम उसका क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। तो दीज आर जानते हैं सम प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी, एटसेट्रा।